ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? जिंदगी चल रही है बहुत बढ़िया आपके रूटीन्स पर। धीरे धीरे कुछ लोगों की जीवन में फिर से गति आने लगी है। धीमी धीमी रफ्तार तो रफ्तार ही है। अब हम आज बात करते हैं गुणों की। किसी भी वस्तु के गुण, किसी भी व्यक्ति के गुण, किसी पशु के गुण, किसी पक्षी के गुण, किसी जड़ी बूटी के, किसी पौधे के, किसी पुष्प के गुण अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसकी मान्यता भी उन्हीं गुणों के कारण है। हमें पता है किस वस्तु का कौन सा गुण है, उसी अनुसार हम उसको उपयोग में लाते हैं, उसी अनुसार हमारे जीवन में प्रयोग होता है उसका। उसी प्रकार जब हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं। अध्यात्म का पथ है क्या? अध्यात्म का पथ है स्वयं को जानना, स्वयं को जानने की इच्छा और उस परमात्मा को समझने का प्रयास, उस परमात्मा को जानने की इच्छा, उस परमात्मा के सानिध्य में उसके सन्निकट होने की इच्छा। भिन्न भिन्न प्रकार से भाव भिन्न भिन्न हो सकता है हर व्यक्ति के हृदय में। कोई स्वयं की अनुभूति जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, किसी के भीतर ऐसे प्रश्न उठते हैं। और कोई परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा क्या है, किसी के भीतर ऐसा प्रश्न उठता है। प्रश्नों की सत्ता अलग अलग हो सकती है, प्रश्नों के शब्द अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्नों के वाक्य अलग अलग हो सकते हैं कि लगता है कि प्रश्न का संबोधन कुछ और है, वो कुछ और कहना चाहता है। परंतु यदि गहराई से जाना जाए, गहराई से समझने का प्रयास किया जाए, जितना हमारे पास ज्ञान है उसी के अनुसार, हम बहुत ज्ञानी तो नहीं, हमने कुछ बहुत बड़े बड़े शास्त्र, वेद, उपनिषद, उनका कहीं मंथन नहीं कर रखा। हम तो केवल जीवन में चले, एक छोटी सी आस को लिए। किसी के भीतर प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, वो चल पड़ा। किसी के भीतर प्रश्न उठा, मुझे दुख क्यों होता है, वो चल पड़ा। किसी के भीतर ये प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो चल पड़ता है। कोई स्वयं को समझने का प्रयास और कोई भगवान को देखता है, उसके गुणों की चर्चा सुनता है, उसके रूप माधुर्य के दर्शन करता है, तो वो कहता है अब ये कौन है, इनको जाना जाए, इनको समझा जाए। कई बार भगवान का विग्रह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और व्यक्ति सब कुछ त्याग के, सब कुछ भूल के भीतर वैराग्य की उत्पत्ति होती है और उस परमात्मा के प्रेम में उसको जानने का प्रयास करने लगता है, उसको खोजने लगता है। शब्द अलग अलग है, भीतर का सार एक ही है। सार क्या? इतना बड़ा अथाह वृक्ष छोटे से बीज में समाया होता है। अगर हाथ में हम 4-5 तरह के बीज रख दें तो जल्दी से हम निर्णय नहीं ले पाते बीजों को देखकर कि ये बीज कौन से वृक्ष का है, कौन से इससे कौन सा वृक्ष उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, हमें बोध नहीं हो पाता। परंतु बीज जिसको ज्ञान है, देखिए, उसके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उसे तो पता है कि मैं तरबूज बो रहा हूं, उसको पता है मैं आम बो रहा हूं, उसको पता है मैं गुलाब बो रहा हूं। जो ज्ञानी है उसको पता है, वो ज्ञान कर, जान कर ही उसको बोता है। परंतु एक अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में या उसके सम्मुख जब वो बीज आते हैं, उसको इसका बोध बिल्कुल भी नहीं होता। कोई बताता है तो उसे ज्ञान हो सकता है, अन्यथा उसको ज्ञान नहीं है। और वो यूं ही बीज लेकर आता है, उसे भिन्न भिन्न प्रकार के बाजार में बीज दिखते हैं, उसे भाते हैं और वो सोचता है चलो इनसे पैदावार की जाएगी, फसल उगाई जाएगी, पौधे लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे। ऐसा सोचकर अब उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, उसमें लाकर भिन्न भिन्न प्रकार के बीज डाल देता है।
ज्ञान नहीं है, परंतु जैसे जैसे पौधा बनता है, पौधे से धीरे धीरे पौधा बड़ा होता हो, वृक्ष का रूप लेता है, तो भी कई बार उसके पत्ते देखकर उसको बोध हो सकता है और पत्ते देखकर कई बार उसको बोध नहीं होता। फिर बात वही है ज्ञान की और अज्ञान की। परंतु जैसे ही वृक्ष पर फल आता है तो उसको बोध हो जाता है कि हाँ, आम का फल आया है, ये आम का वृक्ष है। ये बेल नीचे फैल रही है, बेलें तो नीचे फैल रही हैं, परंतु वो तरबूज की है, खरबूजे की है, घिए की है, उसको कोई ज्ञान नहीं। जैसे ही फल आता है उसको ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी के भीतर ये प्रश्न जागते हैं, ऐसी जिज्ञासा होती है, तो वो चल पड़ता है। जहां उसका मन आसक्त होता है, जहां उसके मन को शांति मिलती है, जहां उसे तृप्ति का अनुभव होता है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर हमें विश्राम की अनुभूति होती है, छाया की अनुभूति होती है, हमारे हृदय को वो स्पर्श करता है, तब हमें लगता है कि हाँ, यहीं से हमें आरंभ करना चाहिए। और व्यक्ति जीवन में, यात्रा में अग्रसर हो जाता है। इन पथ पर चलते चलते जब वो पांव धरता है, आगे चलता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर के गुण प्रकट होने लगते हैं, वो लक्षण जागृत होने लगते हैं। कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति उसको हुई है, भगवत अनुभूति उसको हुई है या नहीं हुई है, उसके अनुभव में है या नहीं है, उसे ज्ञान उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो गुण और अवगुण दोनों बता देते हैं। इसको जानना सरल मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। उस व्यक्ति के गुण, उस व्यक्ति के लक्षण बोध करा देते हैं कि वास्तविकता में उसको बोध है या नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी बड़ी शब्दावली, शब्दों का चयन तो किया जा सकता है पुस्तकें पढ़कर, परंतु परमात्मा की अनुभूति उन शब्दों से नहीं हो सकती। क्योंकि कबीर जी यही तो कहते हैं, भैया तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखिन की देखी, दोनों में अंतर है। कोई शास्त्र वेता उनसे शास्त्रोक्त करने के लिए आता है, शास्त्रार्थ करने के लिए आता है, तो कबीर जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर देते हैं, भैया मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई बोध नहीं है, मैं तो हारा हुआ हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो नतमस्तक हो गया, मैंने तो बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है। हाथ जोड़ लेते हैं कि मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। जो भगवत मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति, जिसको थोड़ा भी अनुभव हुआ है, थोड़ा भी, जिसने सिर्फ जीभ पर एक बूंद शहद की भी रखकर देखी है, वो भी उस रस की अनुभूति जानता है कि ये रस की अनुभूति है। जब ये इतना मीठा एक बूंद है, तो जब मुझे इतना मिल जाएगा तो वो कितना मीठा है। और वो और की तलाश में आगे बढ़ता चला जाता है। यही उसकी उन्नति और प्रगति में सहायक हो जाता है। इसलिए जब हम भगवत मार्ग पर चलते हैं तो सबके अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, सबकी अनुभूतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। एक ही मार्ग से 10 व्यक्ति गुजरते हैं, परंतु किसी को मार्ग में कुछ दिखता है, किसी को मार्ग में कुछ दिखता है। सबकी एक जैसी अनुभूति एक मार्ग से भी गुजरने की नहीं है। तो परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति की अनुभूतियां भी अलग अलग होती हैं। परंतु हाँ, कुछ माइलस्टोन होते हैं कि ये शहर तो आएंगे ही आएंगे। मार्ग में दिखने वाली वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु वो शहर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो एक गुण की आज हम बात करते हैं, वो गुण है देने का। भगवत मार्ग पर 4 गुण साधना के स्तंभ होते हैं। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु आज मैं जिस भाव को लेकर मेरे जो मस्तिष्क में है, जो हृदय में है, वो है भाव देने का। ईश्वर ने बहुत लोगों को समर्थ बनाया है, बहुत लोगों को समर्थवान बनाया है, बहुतों को सामर्थ्य दिया है, बहुतों को अर्थ दिया है, बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं सब लोगों के व्यक्ति में। किसी के पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, ये संसार में दिखने वाले पदार्थ नहीं है, संग्रह कुछ नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के सम्मुख यदि बैठ जाओ तो उस व्यक्ति की वाणी इतनी मधुर है कि आपको वो अपने पास से उठने नहीं देता। ये भी उसका गुण है, ये भी देवीय सत्ता है उसके पास। तो
भिन्न भिन्न प्रकार के गुण, मैंने ये इसलिए बताया कहीं आप ये ही ना मान ले कि केवल अर्थ, केवल धन को ही धन कहा जाता है, वही केवल व्यक्ति के पास हो तो व्यक्ति वो गुणी हो जाता है, समर्थवान हो जाता है, समर्थवान हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में जब जब भी किसी का सम्मान हुआ तो उसके गुणों के कारण हुआ, उसके पद के कारण नहीं हुआ। उस पद के पीछे उसने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन हुआ तब हुआ, वरना पद तो बहुत लोगों के एक साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं। आईएएस ऑफिसर बहुत सारे हो सकते हैं, मंत्री हर राज्य का है, हर क्षेत्र का है, परंतु कोई सबको बहुत प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर गुण ऐसे ही। तो ऐसे ही गुण की चर्चा करते हैं, देने का गुण। देने का गुण अर्थात धन, अपना सामर्थ्य, अपना समय, अपनी वाणी, अपनी वस्तु, अपने पदार्थ, अपना संग्रह, अपना धन, सब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही भाव की आज हम चर्चा करते हैं, देने का भाव। देने के भाव को यदि हम एक बार उसकी तुलना करें तो वो सेवा का भाव भी हो सकता है। अब सेवा के भी रूप है, सब रूप है। सेवा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा होती है। तो अब हम बात करते हैं देने की। एक बार एक घर के बाहर दो भिक्षुक पहुंचे। उन्होंने उस द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देही आवाज लगाई। अंदर से एक कन्या आई, 16 वर्षीय रही होगी, 16 वर्ष की होगी वो। बाहर आई, उसने प्रणाम किया। उसने कहा, बाबा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? तो उनमें से एक साधु बोला कि बेटी तुम अपने आंगन की धूल ही एक चुटकी मुझे मेरी झोली में डाल दो और मैं इसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। वो कन्या एक चुटकी धूल उठाती है और उस साधु की झोली में डाल देती है। दूसरा साधु साधु से पूछता है कि आपने ये क्या किया, धूल भी कोई लेता है क्या दान में? तो साधु बोला कि बात धूल की नहीं है, बात पदार्थ की नहीं है, बात है वस्तुतः इस गुण की। यदि आज वो कन्या हमें खाली लौटा देती तो हो सकता है आगे भी इसे खाली लौटाने की आदत बन जाती, और किसी समय ऐसा भी होता कि इसके पास सामर्थ्य भी होता, इसके पास धन भी होता, परंतु ये फिर भी ना दे पाती, पदार्थ भी होते फिर भी ना दे पाती। क्यों? क्योंकि ऐसे गुण का अंकुर ही नहीं डाला, और अंकुर डल भी गया तो अंकुरित होने का उसको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इस कन्या के लिए एक अवसर की भांति है कि इसका देने का भाव, इसका देने का गुण सदा बना रहे। तो इस प्रकार देने का भाव बहुत बार हमारे सम्मुख आता है, हमारे समक्ष आता है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। कई बार कोई हमारा अपना ही जिसे बहुत आवश्यकता होती है मदद की, हम मदद करने में समर्थवान होते हैं, परंतु फिर भी हम मदद नहीं करते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उस समय हम क्या सोचते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। या हम मात्र, अब कबीर जी की फिर बात करें, मांगन गया सो मर गया। अरे जो मांगने जाता है वो तो पहले ही मर चुका होता है, वो तो बहुत मेहनत अपने हृदय के भीतर कश्मोकश में रहता है और बहुत प्रयास करके वो कहीं जाता है जहां उसे उम्मीद होती है कि यहाँ से मेरी मदद अवश्य होती है। वो ऐसे द्वार को खटखटाता है, ऐसे मित्र को जगाता है, ऐसे अपने संबंधी को, किसी को आवाज लगाता है कि शायद मेरी मदद हो सके। तो उस समय क्या हम मदद करते हैं, ये हमें सोचना है कि हमारे भीतर कहीं से भी यदि गुणों का आरंभ होता हो तो हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये गुण एकत्रित करते करते ये वो संग्रह बन जाता है जिसका कभी नाश नहीं होता। और इसके प्रत्युत्तर में, इसके भाव में 1+1 गुण हमारे भीतर बढ़ते ही चले जाते हैं। तो हमें क्या चुनना है, क्या बनना है, कैसा बनना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस
भाव को हम एक भाव के से और समझने का प्रयास करते हैं कि एक बार एक शिक्षक था। एक बार एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु अपने बहुत, उनके पास शिष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई गरीब घर का भी होता है, कोई बहुत रईस भी होता है, किसी के पास अथाह धन होता है। तो वो शिक्षक के साथ उनका एक विद्यार्थी जा रहा है जिसके पास बहुत धन है, अथाह धन है, और वो चलते चलते एक खेत के आगे से गुजरते हैं। खेत के आगे से गुजरते हैं और जो विद्यार्थी है वो अपने शिक्षक को कहता है कि गुरुजी अभी देखिएगा, ये जितने मजदूर खड़े हुए हैं उनकी जूतियां सबकी बाहर उतरी हुई हैं, और एक किसी गरीब मजदूर की जूती बहुत फटी, पुरानी, चिथड़े चिथड़े हुई, शायद वो उसको पहन के चलता भी हो तो जमीन उसके पाँव को जरूर घायल करती है। वो कहता है गुरुजी यदि मैं इसकी जूती छुपा लूं तो देखिएगा अभी कितना बड़ा मजा आएगा। वो तड़पेगा, वो चिल्लाएगा। गुरु उसकी बात सुनते हैं, शिक्षक उसकी बात सुनते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो उसको कहते हैं बेटा तो ये जूती छुपाने की जगह अगर इस जूती में कुछ धन रख दे, कुछ पैसे रख दे, रख कर देख क्या होता है। तुझे ये तो पता चला जूती छुपा लूंगा तो ये होगा, और तेरे पास जो है उसको डालकर तो देख क्या होता है। वो तो तूने हो सकता है बहुत बार किया हो, ऐसा मजा तूने बहुत बार लिया हो, किसी को तंग कर कर, किसी को पीड़ा देकर, किसी को कष्ट देकर। तो आज इसके दूसरे रूप को देखने का प्रयास कर। वो अपने शिक्षक की बात मानता है और दोनों जूतियों में थोड़ा थोड़ा धन रख देता है, और दोनों एक कोने में खड़े होकर देखते हैं। शिक्षक कहता है चलो देखो, तुम्हें पहले का आभास है, आज इस एक नए आभास को देखने का प्रयास करो। दोनों एक कोने में छिप जाते हैं। मजदूर आता है, जैसे ही जूती में पांव डालता है तो उसको कुछ हार्ड सा महसूस होता है अंदर। हमें एक तिनका भी हमारे जूते में हो हमें बहुत तंग कर देता है। जब तक हम उस तिनकों को निकाल ना लें तब तक हम आगे चल ही नहीं पाते। तो वो जब उसे कुछ कठोर दिखता है तो वो जूते को हाथ में उठाता है और टटोलता है तो अंदर कुछ धन निकलता है। फिर वो दूसरे जूते में पांव डालता है, उसमें भी उसको वैसा ही लगता है, उसको भी उठाता है, उसमें भी धन निकलता है। अब वो धन को लेकर आसमान की ओर देखता है, दोनों हाथ आसमान में उठाता है और परमात्मा का धन्यवाद करता है कि हे परमात्मा, आज आपने मेरी मदद इस प्रकार की, यदि आज मुझे ये धन ना प्राप्त होता तो आज मैं अपनी बीमार बीवी की दवा नहीं ला सकता था। वो शुक्राना करता है प्रभु का, और वहां वो शिक्षक अपने उस विद्यार्थी को कहता है कि बेटा अगर तुम जूती छुपा लेते तो तुम्हें अनुभूति है क्या होता। आज तुमने धन रख दिया, अब तुम्हारे सम्मुख है कि सामने देखो क्या अनुभूति है। क्या तुम्हें इसमें आनंद नहीं आया? जो तुम्हें पीड़ा देने में, कष्ट देने में आनंद आता था, जिसे तुम आनंद महसूस करते थे, क्या ये आनंद भी वैसा ही है? वो विद्यार्थी सर झुका देता है और अपने शिक्षक से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। वो कहता है नहीं, ये तो देने का आनंद ही कुछ और था। जिसे मैं आनंद समझ रहा था वो तो आनंद नहीं है, वो तो मेरे भीतर और मैल को बढ़ा रहा था कि बार बार मैं ऐसी तड़प देखने का आदी हो गया था। क्योंकि जब उसने वो शब्द सुने, ईश्वर का धन्यवाद सुना, उसने क्या किया? शायद उसकी जेब में धन अधिक था या कम हो, 10 रुपए हो या 100 रुपए हो, अगर किसी को 1 रुपया, किसी को 10 रुपए देकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें से हम लोग बहुत कई बार अवगत हुए कि देकर बहुत आनंद आता है। एक कहानी और बताती हूँ। 2 मिनट के लिए ब्रेक है, मैं थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ।
ओम नमः शिवाय। तो एक बार, ये हमने बहुत बार सुनी है, हम लोग इस प्रसंग से, इस वाक्य से अवगत हैं। एक बार एक बच्चा फूल बेचता हुआ एक गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। बहुत बार हमारी गाड़ियों के शीशे पर भी नॉक होता है और वो कहता है, सर मुझसे फूल ले लो। वो व्यक्ति का ध्यान अचानक से उस बच्चे के पांव पे जाता है कि इतनी तपती दोपहर, इतनी भीषण गर्मी, और ये बच्चे के पांव में जूते नहीं है। वो पास ही दुकान से उसको जूते लाकर देता है। बच्चा प्रेम से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सर आप क्या भगवान हो? वो व्यक्ति चुप हो जाता है। भगवान? भगवान जैसा, भगवान का मतलब, भगवान शब्द का बोध ही इतना विशाल है, इतनी विशाल सत्ता है उसकी। मैं भगवान तो हो ही नहीं सकता। मैं तो भगवान जैसा शब्द भी सोचकर कि भगवान की बात, इतना भुचक्का सा चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, बच्चा मुझे लगता है आप अवश्य वो बच्चा कहता है, मुझे लगता है आप अवश्य ही भगवान के मित्र होंगे, क्योंकि कल ही मैंने भगवान को कहा था कि भगवान मेरे पैर बहुत जलते हैं जब मैं फूल बेचने जाता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे पास जूते नहीं हैं, तो आप मुझे जूते दिलवाओ। और आज ही देखो मुझे जूते मिल गए हैं। तो हमारी छोटी सी मदद, हमारी छोटी सी देने की भावना कई बार किसी के जीवन में ना जाने कौन सी पूर्ति जो भगवान की इच्छा से किसी के हृदय के भीतर झांकती है। फिर मैं वही बात बोलती हूँ, लोग बहुत हैं, धन भी बहुत है, बहुतों के पास है, परंतु हृदय सबके पास नहीं है, क्योंकि अच्छे हृदय का निर्माण, अच्छे हृदय का भाव ही किसी की मदद कर सकता है, मदद करने में सक्षम है। अन्यथा ये भाव भावना हर किसी के भीतर जागृत नहीं होती। यदि हमारे भीतर गुण है तो इसका मतलब उस परमात्मा की नजर हमारे ऊपर है, कृपा हमारे ऊपर है। परंतु कई बार लोग कहते हैं देने से क्या होगा। भैया, पापियों को जो पाप करते हैं, जो लोगों का छीनते हैं, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, दूसरे की जमीन खींच लेते हैं, दूसरों का धन चोरी कर लेते हैं, उन लोगों के पास तो धन धान्य की और वृद्धि होती है। परंतु हमारे पास जो हम अच्छे भाव से, अच्छे हृदय से सबकी मदद करने वाले, कभी किसी का अहित ना करने वाले, धर्म का खाने वाले, जितना उचित हो उतना लाभ प्राप्त करने वाले, किसी से छल कपट कर हम कभी नहीं छीनना चाहते, हर समय परमात्मा से डरते हैं, परंतु हमारे जीवन में अभाव क्यों? क्योंकि हम मूल्यांकन ही गलत करते हैं। हम जीवन में सोचते हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, हम भजन अभ्यास कर रहे हैं, हम ध्यान साधना में आरूढ़ हैं, तो हमें तो कभी दुख होगा ही नहीं, हमें कभी तकलीफ होगा ही नहीं, हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। बार बार वही बात कि सुख दुख जो कुछ भी हमारे जीवन में, हर्ष शोक लाभ हानि मान अपमान, ये आते हैं, ये हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। और जो व्यक्ति अति कर लेता है, जब अधर्म के मार्ग पर चलते चलते, दूसरों को दुख देते देते, छल कपट से उनका धन छीनते छीनते, वस्तुओं का संग्रह करते करते, एक दिन उसकी भी अति होती है, उसके जीवन में भी अभाव होता है, उसकी दशा कुछ अलग होती है। उसका धन कमाया हुआ व्यर्थ के कामों में चला जाता है, व्यर्थ ही इधर उधर खर्च हो जाता है। वो सोचता है मैंने तो बहुत जोड़ लिया, बहुत धन संग्रह कर लिया, परंतु परिस्थिति आती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई रोग आ जाता है, कभी आग लग जाती है, आपके अनवांटेड केस चलने लग पड़ते हैं, कुछ भी भिन्न भिन्न प्रकार से आपके धन का हरण करने के लिए नियति ऐसा नियम बना ही डालती है। इसलिए धन यदि धर्म का हो तो ही वो टिक सकता है, और धर्म के मार्ग पर लगाया जाए तो ही टिक सकता है। तो आज के भाव को हम यही रोकते हैं। अब हम आपसे परसों मिलेंगे
और परसों हमारा संडे है। संडे को हम लोग क्या करेंगे, मेडिटेशन। संडे को हम ध्यान साधना। तो कोशिश कीजिए कि 4 बजे आप लोग बैठ जाइए। मेडिटेशन शुरू हो जाता है, ध्यान शुरू हो जाता है, उसके 15 मिनट बाद कोई आ रहा है, 20 मिनट बाद कोई आ रहा है। तो आप सब लोगों को ये पता है कि बैठना कैसे है। बैठने की आप बिल्कुल व्यवस्था करके रखिए। अपने कानों में लीड या जो भी आपको व्यवस्था करके रखनी है, उसको व्यवस्था को आप कर बैठिए, ताकि हमारा समय प्रयोग हो सके और हमारा समय व्यर्थ ना जाए, खराब ना जाए। तो परसों हम मिलते हैं, हम ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।